और अब बात जम्मू की, जहां दिल्ली से कटरा जा रही एक बस से 800 किलो की भारी भरकम नकली पनीर की खेप पकड़ी गई है, जिसके बाद वैष्णो देवी के दरबार आए भक्तों में काफी आक्रोश देखा गया। संतों ने इसे हिंदू आस्था के खिलाफ एक सोची समझी साजिश बताया, जिससे मामला गर्मा गया है। तो सावधान हो जाए, क्योंकि अगले बार आपके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई। हम एक दुकान में मौजूद हैं, समोत्रा स्ट्रीट शॉप, और पिछले कई सालों से यहाँ पर भी पनीर जो है वो बेचा जा रहा है। पर किस तरह से यहाँ पर पनीर पहुँचता है और कैसा पनीर पहुँचता है और किस तरह से असली और नकली पनीर की पहचान की जाती है, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले मेरे सहयोगी मानिक केनी आपको बताएंगे यहाँ पर पनीर है। और सर, आपका नाम? विनय शर्मा। विनय जी, बताएं कितने सालों से ये आप शॉप चला रहे हैं और पनीर बेच रहे हैं? शॉप तो 83 से हमारे पापा चलाते थे जी, तो अभी हम चला रहे हैं जी। तो पनीर तब से ही आप बेच रहे हैं? हाँ जी। तो कहाँ से आता है ये पनीर? पनीर ये तो हमारा गांव से आता है। अच्छा, मतलब तो यहाँ पर भी आपको खबर पता चली होगी 800 किलो नकली पनीर मिला है। आस्था का दरबार है ये वैष्णो देवी, और उसमें चर्बी मिला हुआ पनीर किस तरह से आप लोगों के लिए भी एक बड़ा शॉकिंग है और ठेस पहुँचाता है? हमारा पनीर तो यहीं से मतलब कटरा में ही होता है ये। अच्छा, तो आप किस तरह से पहचान किस तरह से करते हैं पनीर की, थोड़ा बताएं आप भी। जैसे आप पनीर का टेक्सचर देखो, ये इसको आप ये करोगे, ये बिल्कुल क्रीमी है, मतलब मसल से पता चल जाता है कि पाउडर है कि कौन सा है। हाँ, ये देखो। और क्या वो दूसरा जो होता है जैसे पाम ऑयल से या चर्बी होती है, उसमें क्या फर्क है? वो बिल्कुल ड्राई होता है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे ना तो बिल्कुल ड्राई निकलेगा, वो रबर टाइप बन जाएगा। हाँ जी। तो आप यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर हैं दुकान, कई सारे लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर नकली पनीर उनको बेचा जा रहा है या खिलाया जा रहा है ढाबों में, किस तरह से उनकी आस्था के लिए खिलवाड़ है? उनकी आस्था के लिए खिलवाड़ तो है, उनकी सेहत के लिए भी खिलवाड़ है। तो क्या आपको लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए उन पर जो डुप्लीकेट पनीर बेच रहे हैं। कभी होना ही नहीं चाहिए कि जो हम लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी दोषी मिलते हैं उन्हें इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, वो भी कि जो दोबारा वो ऐसा कदम उठाने से, इस तरह कदम उठाने से 100 बार सोचे। एक क्या नाम है आपका? अजय क्रांति। यूपी उन्नाव से। उन्नाव से आए हैं, क्या सोच कर आए थे कि यहाँ शुद्ध चीजें मिलेंगी, क्या खाने पीने का सामान? मैं ये चाहता था कि मैं यहाँ जाऊँगा, माता जी के दर्शन करूँगा अच्छे से, और यहाँ अच्छा सा खाना खाने के लिए जो लोग होटल पे रखते हैं, और पनीर वगैरह जैसे बताया आपने कि नकली पनीर मिला हुआ है, इसमें मिलावटी है, चर्बी वगैरह मिली है आप बता रहे थे, तो इसमें यह है कि गलत है, क्योंकि जानवरों की चर्बी मिला के हम लोगों को खिलाया जाएगा। हम लोग यहाँ आस्था के लिए आए हैं, तो जानवरों की चर्बी के लिए ये मैं कहूँगा गलत है, बहुत ही गलत है। ये जानबूझकर हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है कि हम लोगों की आस्था को ठेस पहुँचे और इनके धर्म को खराब किया जाए, ना कि जो है हम लोगों की भावनाओं के साथ पूरी तरीके से जो है ठेस पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल ठेस पहुँचाया जा रहा है, और इसीलिए जो श्रद्धालु हैं उनमें भी यहाँ पर रोष है, गुस्सा है। जी माँ जी, क्या नाम है? अर्चना। आप कहाँ से आए हैं? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। आपको भी ये खबर पता चली, आपके मन में क्या भाव इसके लिए आते हैं? हमारे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम लोग माता के दरबार में है, अगर ये सब हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, जो भी कोई कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और इसीलिए श्रद्धालु जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं वो भी चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो आस्था के साथ ठेस करते। जी क्या नाम है? महिमा पटेल। आप कहाँ से आए हैं? जी उन्नाव से। उन्नाव से आए हैं। क्या आपको जब ये खबर पता चली है तो आपके मन में क्या भाव आपके आ रहे हैं? जी सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, और रही बात है कि जो यहाँ होता भी है तो गलत है, और हम लोग तो यहाँ तो हर साल आते रहते हैं। ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होना तो असंभव है, लेकिन शायद हो भी सकता है, इसका कोई पॉसिबल। बिल्कुल, और इसीलिए आप देखिए लोगों के मन में जो श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से पहुंचते हैं, माता रानी के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं, उनके मन में आस्था होती है और वो चाहते हैं कि शुद्ध जो खाना है, जो व्यवस्था है वो उन्हें मिलनी चाहिए। पर इसी बीच अगर इस तरह की खबर आती है तो ज़रूर शॉकिंग भी है और साथ ही साथ इनकी आस्था को भी ठेस पहुँचाती है।